प्रणाम सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलोगी बाजार से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो ये देखिए जी, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। आज बहुत तेज़ धूप खिल गई है। सुबह सुबह आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी छा रखे हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तेज़ धूप लगी हुई है। सुबह का मौसम है और गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है इधर की तरफ, और उधर बाज़ार की तरफ तो गाड़ी मोटर का हल्ला गुल्ला रहता ही है, लेकिन इधर की तरफ तो बिल्कुल शांत सा मौसम बना हुआ है। और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता पानी करके मैं जाने लग गई हूँ घास के लिए। कल हम घास के लिए नहीं गए थे, तो आज तो जाना ही पड़ेगा हमको घास लेने के लिए। और उधर हिमालय पर्वत के दर्शन कुछ इस तरह से हो रहे हैं आज फिर से। कल परसों तो वहाँ पर बहुत घने बादल छाए हुए थे, लेकिन आज चांद जैसा चमक रहा है फिर से हिमालय पर्वत। आज वहाँ पर बहुत तेज़ धूप भी खिली हुई है और बादल थोड़े थोड़े लगे हुए हैं वहाँ पर भी, लेकिन आज हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने दाती भी पला दी है और यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं घास के लिए। आज नीचे की तरफ जाएंगे, सूखी घास लाएंगे आज। और इस वाले रास्ते की तरफ हम जाएंगे। ये उत्तीर्ण जाने का रास्ता है सीधे की तरफ। और यहाँ पर इस तरह के बागों गाँव का इष्ट देवता गौरीला देवता की मंदिर है। ये इस तरह से इस पहाड़ी पर स्थित है और बहुत प्राचीन ही ये मंदिर यहाँ पर है। होगा इसका भी कुछ पुराना इतिहास, वो मुझे भी नहीं है पता, लेकिन मंदिर कुछ इस तरह से स्थित है यहाँ पर। और ये मंदिर जाने की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर थोड़ी सी ये एक पत्थरों से छोटी सी बनाई हुई एक कुटिया सी। यहाँ पर भी जो रास्ते पे लोग चलते हैं आने जाने वाले, यहाँ पर सिर झुकाते हैं। हम भी जब घास के लिए जाते हैं तो यहाँ पर फूल पत्ती चढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं घास के लिए। और यहाँ पर इस तरह की पहाड़ी वाला रास्ता है। उधर की तरफ जो छोटा सा वो चीड़ का पेड़ दिख रहा है, वो झाड़ी सी दिख रही है। वहाँ पर सुराही का पेड़ भी है एक। इस रास्ते पर ये रास्ता था जी, और इस रास्ते पे घसीरियाँ घुस जाते थे उधर उस ढंगार की तरफ, लेकिन अब तो कोई नहीं जा पाता उधर। हम तो नहीं जाते, लेकिन पहले की घसीरियाँ ये बहुत जाती थी। ये सरिता लोग हाँ, और दीदी जी भी जाते थे ये सब इस रास्ते। इस जंगल का घास काटते थे, हम तो नहीं जा पाते। देखिए जी, इस तरह से हमारे साथ की घसेरियाँ ऊपर का रास्ता चढ़ रही है। आज हम इस जंगल में पहले दिन आए हैं ना, ये साल में हम पहले दिन आए। और यहाँ से हमारा सिलोगी बाज़ार तो दिख रहा है उस पहाड़ी पर। ये है सिलोगी बाज़ार, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ से इस तरह से। और दूर की पहाड़ी पर है हमारा सिलोगी बाज़ार। और इधर की तरफ चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उधर की तरफ बांज ब्रास के पेड़ इस तरह से दिखाई देते हैं। इधर की तरफ तो लगभग चीड़ के ही पेड़ है। देखो इस तरह से पहाड़ी पर जाते हैं। ये सरिता बहुत ज़्यादा ढाल चली जाती है, मैं तो नहीं जा पाती ऐसे जंगलों में। मैं तो सीधे रास्ते की तरफ जाती हूँ और मैं जाऊँगी इस वाले रास्ते पर। जो ये बारीक सा रास्ता दिखाई दे रहा है, इस वाले रास्ते पर जाऊँगी मैं। और वहाँ पर चीड़ के पेड़ के सामने जरजूजी काटने लग गई हैं घास, और कुछ इस तरह का उलियार यहाँ पर हो रखा है। ये देखिए जी, ये नीचे की तरफ बहुत सुंदर घास हो रखी है और इस घास को आज हम काटेंगे। और यहाँ के लिए बोलते हैं घुड़दौड़ी के डांड। आज आए हैं हम घुड़दौड़ी के डांड। और ये देखिए जी, सिलोगी से खच्चर सामान लेके आ रहे हैं और उतिंडा जा रहे होंगे। ये खच्चर सामान उतिंडा जा रहा होगा। इस तरह से पहाड़ों में इस तरह से माल ढोया जाता है खच्चरों के द्वारा। जिन गाँव में रोड नहीं जाती उन गाँवों में इस तरह से खच्चरों द्वारा माल ढोया जाता है। और ये देखिए जी, ये सामान कल जाना भाई जी। हाँ, तो नेरुल जा रहे हैं ये सामान। और नेरुल के भाई जी लोग भी आए हैं, जगरी जी हैं। हाँ जी हाँ जी, नेरुल अच्छा ना भाई कना बेटा आना तुम गड़ल धरे। ये जगरी छन भाई हमारे नेरुल फेमस जगरी छनी। ये देखो भाई, और गैंड खाल की तरफ से आ रहे हैं, पूजा करके आ रहे होंगे किसी गांव में। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी दूर जाना है। नेरुल कितना दूर है यहाँ से? हाँ, 2 घंटे का रास्ता भी इन्होंने जाना है। और यहाँ से देखिए जी, ये खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा ये दिख रहा है यहाँ से गुम गाँव। और नीचे की तरफ रोड जा रखी है इधर क्यार गाँव में रोड उठा पूरा। इधर देवप्रयाग की साइड भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और थोड़े से वहाँ पर नीले नीले गंगा नदी के दर्शन भी हो रहे हैं देवप्रयाग में। इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है पहाड़ों का।
कुछ इस तरह से पेड़ पौधे, बहुत सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बांज और चीड़ के पेड़ों का झुरमुट देखिए जी कुछ इस तरह से लगा हुआ है। और इन पेड़ पौधों के बीच में हमारे साथी घसेरियाँ, ये दीदी जी आ गई हैं घास लेकर और कुछ अभी आ रही है नीचे से। और मैंने तो वहाँ पर रखी हुई है अपनी बिटकी इस तरह से, और दीदी जी भी कहीं पर रख देंगे अपनी बिटकी। और आ लाई हैं हम इस तरह से सूखी घास। और ये रास्ते इतने साफ सुंदर और सुथरे इसलिए दिखाई दे रहे हैं सुंदर, क्योंकि इन रास्तों पर डेली लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। और इन गाँव में नीचे की तरफ रोड नहीं जा रखी है। उतेंडा, बागों, बरगडी, नेरूल तक उधर की तरफ रोड नहीं जा रखी है, तो तभी इन रास्तों की स्थिति कुछ इस तरह से साफ सुथरी, नहीं तो रास्ते गांव के खराब हो चुके हैं सारे। यहाँ पर बहुत अच्छे रास्ते हैं और इस तरह से चीड़ के पेड़ों का यहाँ पर झुरमुट लगा हुआ है, एक दूसरे से सटे हुए हैं पेड़। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है और पहाड़ों की सौंदर्यता दिखाई देती है यहाँ पर देखो। और दूर दूर की डांडी कांठी भी यहाँ से दिख रही हैं। और मौसम का हाल देखिए जी कुछ इस तरह का हो रखा है। बहुत आसमान में बहुत बादल छा गए हैं। अभी अभी सुबह तो तेज़ धूप थी, लेकिन अभी अभी पता नहीं आजकल मौसम क्यों गड़बड़ कर रहा है और गुमसुम सा बना हुआ है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं इस तरह से। सरिता के साथ हमारा बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट होता है इन जंगलों में, और सरिता के साथ टाइम पास भी जल्दी से हो जाता है और घास भी हम फटाफट काट लेते हैं। सरिता बहुत हंसी मजाक वाली है, तो इसलिए बोलती रहती है कुछ ना कुछ। ये आ गए हैं सरिता और संतोषी दीदी दोनों के दोनों घास लेके, और कितनी बड़ी बिटकी ला रखी है देखो। इस तरह से उसने भी यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रख दिया है। ज्यादा नी बोलण सारू, ज्यादा नी हैसण सारू, तुझे उड़ा सुके बांध सारू, ज्यादा नी हैसण सारू, ज्यादा नी बोलण। इस तरह से गाय ने पेंडू खा लिया है और अब उसके पास मैंने एक बुलबुली का डाल रखा है और वो खा रही है। देखिए जी इस तरह से। तो ये देखिए जी मौसम का हाल कुछ इस तरह से हो गया है और टाइम 2 बज गए हैं। हम घास लेकर आने के बाद खाना वाना खा लिया है और खाना खाने के बाद गाय को पेंडू घास भी दे दिया है। और मौसम का तो क्या ही बोलूं, स्लोगी में एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। सुबह तक खूब तेज धूप लगी हुई थी और अभी अभी मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। देखिए पूरे स्लोगी में बादल किसी तरह अंधेरा अंधेरा हो रखा है, क्योंकि बादल छा रखे हैं तो मौसम बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है। और आगे की पहाड़ियों पर भी इस तरह से धुंध सा लगा हुआ है। उधर महाबगढ़ की तरफ भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये वाली चोटी महाबगढ़ की दिखाई दे रही है हमारे घर से। तो ये महाबगढ़ की चोटी पे भी बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, धुंध सा लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है यहाँ से कि जैसे वहाँ बारिश आने लग गई होगी। तो मौसम इस तरह का हो रखा है यहाँ पे। और कान्हा भी स्कूल से आ गया है और कान्हा घर में मस्ती करने लग गया है। यार बोल रहा है कि मम्मी चाय बनाओ। क्या बनाना है सन? चाय दूध। चाय दूध, हाँ। जैसे ही कान्हा स्कूल से आता है तो बोलता है मेरे लिए चाय बना दो। तो इस तरह से उसकी मस्ती चल रही है अभी। और अब मैं बनाऊँगी चाय कान्हा के लिए, थोड़ा 3 बजने के बाद ही बनाऊँगी मैं भी। तो देखिए जी 5:15 हो गए हैं टाइम और सिलोगी का मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। और आसमान में काले काले बादल भी आ गए हैं और थोड़ा सा सूरज की रोशनी भी यहाँ पर आ रही है। और मैं भी भ्यून लेके आई हूँ अभी। पहले सुबह सूखी घास लेके आई थी, उसके बाद खाना पीना खाया, फिर मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद भ्यून लेने के लिए गई हुई थी। और अब मैं अपने घर में आ गई हूँ और घर से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इधर की तरफ का माहौल ऐसा हो रखा है। और बाज़ार की तरफ भी इस समय तो सुनसान ही होगा, इस समय गाड़ियाँ सब चली जाती हैं घर की तरफ। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।